बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है जी। इससे पहले हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं, केसेस ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं और नाउन सिंगुलर प्लूरल हम पढ़ चुके हैं। सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है जी। नाउन तो आप ऑलरेडी समझते हैं। जेंडर का माना अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक है जी, तो इसको हम जिन्स कहते हैं या सीधा साधा इसको हम मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। तो जेंडर के लिहाज से नाउन के चार अकसाम है। ठीक है जी। पहला किस्म जो जेंडर का है वो मस्कुलिन जेंडर है। ठीक है जी। तो मस्कुलिन जेंडर हमारे पास जेंडर का वो किस्म है जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच अ नाउन विच डिनोट्स अ मेल, एक ऐसा नाउन जो किसी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम नर कहते हैं मिसाल के तौर पर। तो वो लफ्ज़ जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे ये इंसानों में है, ह्यूमन बींग्स में है, या ह्यूमन प्लांट्स में है, या एनिमल्स में है। लेकिन जब किसी लफ्ज़ से मेल होना, मुज़क्कर होना साबित हो, ठीक है जी, और जब हम लफ्ज़ बोले तो इस लफ्ज़ के साथ ही मेल होना, वो क्या है, वो जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। इसका मिसाल हमारे पास जो है वो है बॉय। ठीक है जी। जब आप बॉय का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो बॉय के लफ्ज के साथ ये मेल होना, मुज़क्कर होना, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि मेल होने के बगैर बॉय बॉय हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो इसलिए बॉय हमारे पास क्या है, मस्कुलिन जेंडर। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है डॉग। ठीक है जी। और डॉग जो है इसके साथ भी ये मुज़क्कर होना, मेल होना, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो डॉग जो है वो मेल को कहते हैं। ठीक है जी, मेल डॉग। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है लाइन। ठीक है जी, लाइन एटसेट्रा। तो लाइन जो है ये भी हमारे पास एक जानवर है। ठीक है जी। आप जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब ये आपको इल्म है कि ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर। तो मतलब बॉय, डॉग और लाइन, इन तीनों अल्फाज में नर होना, ठीक है जी, मेल होना, मुज़क्कर होना, ये क्लियर है। इसलिए इसको हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। सेकंड हमारे पास है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर बिल्कुल मस्कुलिन जेंडर का अपोजिट है। यहाँ पे मेल होना जरूरी है तो यहाँ पे फीमेल होना जरूरी होगा। ठीक है जी। तो मतलब फेमिनिन को हम कहते हैं मुअन्नस। ठीक है जी। और वो नाउन जो हमें कोई मुअन्नस जो है वो दिखाए, वो नाउन जो किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है जी। सो फेमिनिन जेंडर इज दैट जेंडर विच डिनोट्स अस अ फीमेल। ठीक है जी। जो हमें फीमेल बताए, जो किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल हो जाए, वो नाउन जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और लफ्ज ही में फीमेल होना जो है, मुअन्नस होना, मादा होना, ये जरूरी हो, तो इसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। इसके मिसालें आपके पास, मिसाल के तौर पर बॉय से हमारे पास हो जाएगा गर्ल। ठीक है जी, गर्ल। इसी तरह डॉग से हमारे पास हो जाएगा बिच। ठीक है जी। और लाइन से हमारे पास हो जाएगा लाइनेस। लाइनेस। अब देखिए ये लफ्ज गर्ल, ठीक है जी, तो लफ्ज ही में फीमेल होना, वो जो है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। और इसका माना, इसके मतलब कोई आपको ना समझाए कि ये मेल है या फीमेल है, बस लफ्ज सुनते ही आप समझ जाते हैं कि ये फीमेल है। इसी तरह बेच है। ठीक है जी। तो ये डॉग का मुअन्नस है। ठीक है जी। और बेच का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में ये बात आ जाती है कि जेंडर की जो चार अकसाम में चार अकसाम है, इसमें से ये कौन सा है, तो जाहिर है कि ये फेमिनिन जेंडर है। इसी तरह लाइनेस जो है ये हमारे पास लाइन का मुअन्नस है। ठीक है जी। और लाइनेस का लफ्ज सुनते ही आपको पता चलता है कि ये फीमेल है। लाइन, लाइन आप खुद सोचिए, लाइन सुनते ही आपके दिमाग में मेल होना भी इस लफ्ज के साथ आ जाता है। और लाइनेस, शेरनी। ठीक है जी। तो लफ्ज सुनते ही आपके जहन में क्या, लाइन के साथ, शेर के साथ ये फीमेल होना आपके जहन में आता है। ठीक है जी। तो हर वो लफ्ज, हर वो नाउन जो हमें फीमेल दिखाए या फीमेल के लिए इस्तेमाल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास नंबर 4 जो है, नंबर चौथा जो है, नंबर 3 जो है,
वो हमारे पास है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर हमारे पास वो लफ्ज होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाए, ठीक है जी। सो कॉमन जेंडर इज दैट जेंडर which is used for both male and female, ठीक है जी। तो कॉमन जेंडर हमारे पास वो जेंडर है जो मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। बैक वक्त इक्वली वो आप मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल के लिए आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा इसके जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास है टीचर, ठीक है जी, टीचर। अब टीचर आप देखिए, आप ये मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई मेल टीचर है तो इसको हम भी टीचर कहते हैं, अगर कोई फीमेल है और वो टीचर है तो इसके लिए भी हम टीचर का लफ्ज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टीचर हमारे पास क्या है, कॉमन जेंडर है। इस तरह हमारे पास है डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है ये भी हमारे पास कॉमन जेंडर है। मेल के लिए भी अगर कोई मेल डॉक्टर है तो इसके लिए भी हम डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अगर फीमेल कोई डॉक्टर है तो इसके लिए भी हम डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन जेंडर है। तो मतलब ये मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये भी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी मेल के लिए, और साथ साथ ये फीमेल के लिए भी, और ये भी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आसानी के लिए अपने माशरे के अंदर, वैसे ही जब आप इंग्लिश माशरे में चले जाए तो अगर कोई मेल है तो वो भी कहता है कि अमा डॉक्टर, ठीक है जी। अगर कोई फीमेल है तो वो भी कहते हैं अमा डॉक्टर, ठीक है जी। अगर कोई टीचर है तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों बैक वक्त कहते हैं कि अमा टीचर, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट का लफ्ज भी है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर आसानी के लिए लोग कहते हैं लेडी टीचर, और इसी तरह लेडी डॉक्टर, ठीक है जी। और इस तरह गर्ल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट, मेल या फीमेल फर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बजाते खुद ये लफ्ज आप मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन जेंडर। अब इसके जो लास्ट पोर्शन है वो है न्यूट्रल जेंडर। तो जिस तरह के लफ्ज से जाहिर है कि ये मतलब न्यूट्रल है, न मेल है न फीमेल, ठीक है जी। तो मतलब वो नाउन जो न तो मेल के लिए इस्तेमाल होता है न फीमेल, मतलब इसमें मेल होना और फीमेल होना ये तस्वुर ही नहीं होता है। तो वो नाउन विच नीदर शोज अस मेल नॉर फीमेल, वो लफ्ज जो न तो हमें मेल दिखाए और न ही फीमेल, इसमें न तो मेल का तस्वुर होता है और न ही फीमेल का तस्वुर होता है, तो इस नाउन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। मिसाल के तौर पर आप मिसाल देख लें, बुक, ठीक है जी। अब बुक का लफ्ज अगर आप सुनते हैं तो इससे आपके जहन में न तो मेल का होना क्या है लाजिमी है, न ही मेल का तस्वुर आता है और न ही फीमेल का तस्वुर आता है, ठीक है जी। इसी तरह मिसाल के तौर पर पेन, आप पेन सुनते हैं, ठीक है जी, तो ये नाउन है, ठीक है जी। तो इसमें न तो मेल होना और न ही फीमेल होना क्लियर है, नहीं आप ये हम फर्क कर सकते हैं कि ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये फीमेल के लिए, ये मेल नाउन है, ये फीमेल है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। इसी तरह हम कहते हैं टेबल, ठीक है जी, टेबल। तो ऐसा नहीं है कि ये टेबल मेल है और वो टेबल जो है वो फीमेल है, ठीक है जी, या ये टेबल मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं। न्यूट्रल जेंडर में मेल होना या फीमेल होना ये सिरे से कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। खुलासा ये हो गया, अगर कोई नाउन हमें मेल बताए तो मस्कुलिन जेंडर है, अगर कोई नाउन जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है तो वो फेमिनिन जेंडर है, अगर कोई नाउन जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है तो कॉमन जेंडर है, अगर कोई नाउन न तो मेल के लिए इस्तेमाल होता है न ही फीमेल के लिए, मतलब इसमें न मेल का तस्वुर है न फीमेल का, मतलब ये मेल के लिए, इसमें मेल और फीमेल होने का कोई तस्वुर ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार कर ले, कोई सवाल है तो सवाल कर ले, नहीं है तो वीडियो